सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज का वीडियो आपने देखा होगा, इट्स अ मोटिवेशन फॉर गर्ल्स, बट दिस इज इक्वली मोटिवेशनल फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अराउंड दोज गर्ल्स। मतलब उनका माशरा, उनके दोस्त, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, हर वो शख्स जो उनसे जुड़ा हुआ है। आपने और मैंने दो तरह के लेसन्स इस माशरे में ऑब्जर्व किए होंगे, शायद इससे पहले सोचा नहीं होगा, लेकिन आपको मेजॉरिटी टू टाइप्स ऑफ लेसन्स मिलेगी। और ये बात मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माई पर्सनल ओपिनियन। जरूरी नहीं कि हर शख्स इससे इत्तेफाक करे और हर शख्स मुझे सही समझे। मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं एक लड़की को मोटिवेट करने के लिए। मुझे लगता है कि वो 5 पॉइंट्स ज्यादा आसान हैं, सिंपल हैं, एप्लीकेबल हैं और सबसे बढ़कर उसकी प्रोग्रेशन के लिए बेहतरीन, मतलब हेल्दी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोस 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू द तारीफ ऑफ अ वुमन। व्हेन अ पर्सन, मैं स्पेसिफिकली मर्द की बात नहीं कर रही, एनीवन इन हर लाइफ, जब उसकी तारीफ की जाती है, उसकी अपनी सोच मफलूज हो जाती है। और ऑब्वियसली अगर वो तारीफ उसके हुस्न की हो रही है तो दिस इज अलार्मिंग। हमें हमारे घरों में बच्चियों को खास तौर पर ये बताया ही नहीं जाता कि अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, यहां से सबसे ज्यादा खतरा है तुम्हें। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, सबसे ज्यादा केयरफुल तुम्हें इस जगह से रहना है। पॉइंट नंबर 2, मैंने और आपने बचपन से, बहुत पहले से ये चीज सुनी होती है कि लड़कियां लड़कों से जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। लड़कियां कितनी भी बड़ी हो जाए, लड़की जब बालिग होती है उस वक्त भी उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होती जो लड़कों के पास होती है। अगर हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो सेक्सुअल नॉलेज लड़कियों के पास जितना भी आ जाए, लड़कों के पास बहरहाल ज्यादा होता है। और इसी वजह से, इसी गफलत की वजह से लड़की का नुकसान होता है, लड़की ज्यादा डैमेज होती है, लड़की ज्यादा परेशान होती है, लड़की ज्यादा टॉर्चर से गुजरती है। मैं कॉलेज के गेट पे खड़ी थी, एक बहुत ज़्यादा बनी सवरी मॉडर्न लड़की अंदर आ रही थी और जो लड़का उसे ड्रॉप कर रहा था, और ये सारा जो सिनेरियो था ये काफ़ी कुछ बता रहा था। हमारी आया गेट पे बैठी हुई थी और उस आया ने उस लड़की का बाजू पूरे कॉन्फिडेंस से पकड़ा और अपनी झुर्रियों वाली आंखें यूं दबा के उसे बोली, तुम्हें पता है लड़के नहा के फारिग हो जाते हैं और लड़कियां पेट में जिम्मेदारी लेकर जमाने की खे खाती हैं। चाहे तो इस फिक्रे से अर्श और फर्श हिला दें या चाहे तो बाजू झटक कर अंदर चले जाएं। सो पॉइंट नंबर 2 इज द इग्नोरेंस, गफलत, निग्लेक्शन ऑफ दैट गर्ल, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप है तारीफ का। पॉइंट नंबर 3, इट्स पैथेटिक। हम अपने घरों में बहुत छोटे होते हैं तो ये आवाजें सुनने लगते हैं, पराए घर की है। ये अनकॉन्शियसली उस लड़की के ब्रेन को हेल्पलेसनेस में मुब्तला करती है बात। मतलब वो ये सोचती है कि जहां मैं रह रही हूं दैट इज नॉट माई प्लेस। और फिर इसका एक एंटीडोट ऑब्वियसली उसने ढूंढना है ताकि वो एक आसान जिंदगी गुजार सके। वो क्या करती है, वो एक दुनिया बसाने लगती है अपने अंदर, जिसके अंदर एक खूबसूरत सी शादी है जो वो अक्सर अपने इर्द गिर्द शादियां होते हुए भी देखती है। मतलब जो करने के काम है, जो उसके उस वक्त करने के काम है, वो सारे गए तेल लेने भाड़ में, पता नहीं कहाँ चले गए। एंड शी इज जस्ट संकन इन द थॉट्स ऑफ समवन कि वो आएगा और हवा के घोड़े पे आएगा, सफेद घोड़े पे आएगा, पता नहीं किस घोड़े पे आएगा, लेकिन बहरहाल उसको ले जाएगा एंड दैट वुड बी अ डिफरेंट लाइफ। और वो सब कुछ, मैंने एक बाजी की डायरी पे बहुत बचपन में एक शेर पढ़ा था, एक आम सी लड़की हूं, मासूम सी ख्वाहिश है, एक घर हो, दरीचा हो, मासूम सा बच्चा हो। समझ कोई नहीं आई थी उस वक्त। बैग में किताबें होती हैं और किताबों पर इल्यूजन्स की तस्वीरें, बाय चॉइस, बाय फोर्स या फिर नेचुरल इंटेलिजेंस की वजह से वो एजुकेशनल प्रोसीजर्स में से गुजर रही होती है। लेकिन अनकॉन्शियसली वही काका, वही बच्चा, वही दरीचा, वो खूबसूरत घर, वो एक बंदा, ये सारी चीजों के इर्द गिर्द उसका ब्रेन घूमता है। एक लड़की को एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने ड्यूरिंग द सेमिनार एक सवाल पूछा, जो कि अपना प्रॉब्लम बता रही थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। एंड शी स्टार्टेड वीपिंग अबाउट द इश्यूज, कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से इश्यूज हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें ये भरोसा है कि मैं एक बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा सेटल्ड इंसान हूं, मैं तुम्हें ऑफर करूं जॉब के लिए जिसमें तुम पर मंथ कम से कम भी 2-2.5 लाख कमा सकती हो, और तुम्हें पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं कर सकता हूं, समझो ये सर्टिफिकेट तुम्हें मैंने दे दिया, ये लो जॉब ले लो। अब तुम मुझे बताओ कि वो चिंदी, वो खोता जिसके पीछे तुम ये सब कुछ कर रही हो, जिसके पीछे तुमने अपना एकेडमिक्स को, जिसके पीछे तुमने अपनी एजुकेशन को एट स्टेक किया हुआ है, अब मुझे बताओ कि वो कहां पे है तुम्हारी लाइफ पे। लड़की कंफ्यूज हुई पूरी तरह। उन्होंने उसका फेस कैप्चर किया, हर एक्सप्रेशन उसके फेस पे आ रहा था। विद इन मोमेंट्स शी बिकेम प्रैक्टिकल। वो मुस्कुराई और उसने पूरे सच्चाई से उस मोटिवेशनल स्पीकर को जवाब दिया कि मैं उसे अपनी लाइफ से किक आउट कर दूंगी बड़ी आसानी से, क्योंकि मेरे पास खुद करने का काम आ गया। एंड इट वॉज द एक्चुअल रियलाइजेशन, यानी ताकत आते ही दिमाग चलने लगा।
और थोड़ा सा आगे सोचें तो लड़कों का, मर्दों का दिमाग क्यों स्ट्रांग होता है, क्यों ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं वो? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल पावर होती है। बहुत बचपन से जैसे आपको ये बताया गया कि यू आर नॉट स्टेइंग एनी मोर हेयर, इसी तरह उन्हें ये बताया जाता है कि तुमने काम करना है, तुमने पैसा कमाना है। सो पॉइंट नंबर 3 इज ऑक्यूपाइंग ऑल योर एजुकेशनल फर्स्ट और फिर सोशल, मेंटल, स्ट्रेंथ, स्टेटसेस। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को रियलाइज करेंगे उतनी जल्दी आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, ये सीन मेरे अब्बू ने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि लड़के खड़े थे यूनिवर्सिटी के, कुछ शरारती लड़के, उन्होंने कुल्फियों वाले की रेडी पर धावा बोल दिया और उसकी कुल्फियां निकाल निकाल कर खाने लगे। कुल्फियों वाला देखता रहा, परेशान हुआ, जाहिर है उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन उसने एक हरकत की, उसने अपनी कुल्फियां खोलकर खुद खानी शुरू कर दी। लड़कियों की जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है। आई रियली रिक्वेस्ट टू द गर्ल्स ओनली कि अपनी जिंदगी को, अपनी रिस्पेक्ट को इस एक सर्कल से बाहर निकालें, इस एक महरूमी से, इस एक अपाहज मफलूज सोच से आज़ाद कर दें। ये जो लफ्ज़ आपने बहुत बचपन में सुने होते हैं ना, हिंदी फिल्में देख दे के मेरी बेटी की इज्जत लूट ली या उसके साथ ज्यादती कर दी, बाहर आ जाए इन सारी बातों से। तो यहाँ समझने की सिर्फ एक बात है कि जैसे ही समझ आ जाए, पता चल जाए कितना नुकसान हुआ, कितना डैमेज हुआ, ये आप जानते हैं, तो उस डैमेज को रिपेयर भी आप करेंगी, क्योंकि आपको पता है कितना डैमेज हो गया। आपको पता चल गया आप लाइफ की किस किस फील्ड में पीछे रह गई हैं। जिस जिस फील्ड में पीछे रह गई हैं उस जगह को मेंड करना शुरू करें एंड डू इट एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके इस काम को करें। नाउ दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट नंबर 5। इसकी सिंपल एग्जांपल है ये 2 हाथ। इन 2 हाथों से जितनी जल्दी हो सके कमाना शुरू करें, अपनी ताकत को यूटिलाइज करें। मेरे पास सेकेंड ईयर की एक बच्ची आई, उसने मुझे अपनी गुर्बत की बहुत डिटेल्ड तस्वीर बताई और वो सब कुछ जो वो फेस कर रही थी, इट वॉज पैथेटिक। मैंने उसे छोटे छोटे चंद स्टेप्स बताए जिनसे वो काम कर सकती है। उन स्टेप्स में सिर्फ कपड़े सीना था। एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स शी सेड दिस, मैम अब मैं सिर्फ खुद नहीं कमा रही, मेरे साथ इर्द गिर्द जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब लोग मेरी वजह से ईजी भी हैं, हैप्पी भी हैं और मेरे साथी भी बनते चले जा रहे हैं। यानी वो सारा डिप्रेशन जो कभी उसको घर के अंदर फेस करना पड़ता था, वो सारा भी छू हो गया, उसकी स्ट्रेंथ में भी इजाफा हुआ और सबसे बढ़कर वो अपना डैमेज रिपेयर करने में कामयाब हो गई। सिर्फ शादी के बारे में सोचना अक्लमंदी नहीं है। शादी से पहले हर लड़की को अपना मिशन बनाना चाहिए कि मैं अपने हाथ से पैसा जनरेट करूं। यकीन करें कि ये ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम ये सोचें कि कर लेंगे, जब वक्त आएगा तो कर लेंगे। नो, इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। It occupies many experiences, many unexpected catches जो आपको करने पड़ते हैं। जब आप सोसाइटी में निकलते हैं पता चल जाता है कितने 20 का 100 है। अब वीडियो को वाइंड अप करते हुए मैं ये बात आपसे कहूंगी कि कोई अगर आपको ये कहे कि इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा कमाना ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है, हाँ जी, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली आपका कमाना आपकी स्ट्रेंथ है। अगर इस सारे वीडियो को मैं सम अप करूं और किसी एक चीज को मोटिवेशन बनाकर बताऊं आपको कि व्हाट वाज माय मोटिवेशन इन होल द वीडियो, तो दैट वाज योर ओन स्ट्रेंथ, योर ओन मनी, दैट वाज जनरेटेड फ्रॉम योर ओन हैंड्स। ये सबसे बड़ी ताकत है। जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करेंगी उतनी जल्दी ग्रो करने लगेंगी। मेरे वीडियो को आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखा, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गुड बाय।